मूवी की शुरुआत में हमें दो फोनस को दिखाया जाता है जिनका नाम जॉन और समर होता है। वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक हेल्दी जवान लड़की चाहिए जो कि कहीं मिल नहीं रही। पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, बस एक लड़की मिल जाए तो हमारा काम हो सकता है। यही सब बातें उनका टैक्सी ड्राइवर भानु सुन रहा होता है। कार जब रुकती है तो जॉन मोबाइल में लड़कियों की फोटोज देख रहा होता है, तो भानु को लगता है कि उसे कुछ गलत काम के लिए लड़कियां चाहिए। तो वो इशारों में जॉन को लड़की दिलवाने की बात करने लगता है। तो कार में वे दोनों उसे समझाते हैं कि उन्हें लड़की अपने बच्चे की मां बनाने के लिए चाहिए। भानु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या बोल रहे हैं, तो वे उसे समझाते हैं कि उन्हें अपना बच्चा पैदा करना है, लेकिन समर मां नहीं बन सकती, इसलिए उन्हें कोई लड़की चाहिए जो हमारा बच्चा पैदा कर सके। इस प्रोसेस को हम सरोगेसी कहते हैं। अब भानु को पूरी बात समझ में आ जाती है। वह कहता है कि मेरी भी एक बीवी है, लेकिन 12 साल से हमारे भी बच्चे नहीं हो रहे, तो हम लोग भी यही करवा लेंगे। वह दोनों कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं होगा कि इसमें लाखों पैसे लग जाते हैं। इस बात पर भानु कहता है कि हम तो गरीब लोग हैं, ऐसे ही मेहनत करके बच्चा कर लेंगे। वो कहता है कि मैं कोई लड़की दिलवा दूंगा जो आपका बच्चा पैदा कर सके, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इससे इस गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा। अब भानु उन दोनों को एक औरत के पास लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि इन्होंने बहुत सारे बच्चे पैदा किए हैं, तो आपके भी कर ही देंगी। तो वे दोनों भानु को समझाते हैं कि यह बहुत बुरी है, यह नहीं चलेगी। एक हेल्दी लड़की चाहिए, क्योंकि बच्चे को पैदा होने के लिए हेल्दी शरीर चाहिए होता है। अब भानु को पूरी बात समझ में आ जाती है और अब वह कहता है कि मैं आप लोगों का काम जरूर करूंगा। अब भानु उन दोनों को एक जगह पर लेकर जाता है जहां पर डांस प्रोग्राम चल रहा होता है। प्रोग्राम में एक लड़की डांस कर रही होती है जिसका नाम मिमी था, और सबा नाम की लड़की वहां गाना गा रही होती है। मिमी हमेशा से ही फेमस एक्टर बनना चाहती है और वह किसी जोली नाम के आदमी से कहकर फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहती है। पर जोली कहता है कि पहले तो तुम्हारा फोटो शूट करना होगा जिसमें कि 5 लाख लगेंगे, और फिर एक डांस सॉन्ग बनाएंगे जिसमें कि 10 लाख लगेंगे। तभी तुम्हारी अच्छी खासी पहचान बन जाएगी और फिल्म इंडस्ट्री में जाना आसान हो जाएगा। अब मिमी के सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए था, जो कि उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं था। अब जॉन और समर भानु से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि बच्चे को पैदा करने के लिए उन्हें एक लड़की पसंद आ गई है। समर बताती है कि जो लड़की कल डांस कर रही थी वो बच्चा पैदा करने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी, क्योंकि वह काफी हेल्दी है। तो अगर वैसी ही कोई लड़की मिल जाए तो अच्छा रहेगा। भानु कहता है कि ऐसे ही कोई लड़की क्या, बल्कि आपको वही मिल जाएगी, बस सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब हम देखते हैं कि मिमी और उसकी फ्रेंड अपने घर जा रहे होते हैं। उनके सामने भानु आ जाता है और कहता है कि मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ दूंगा। अब रात हो जाने पर उन लोगों को कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था, इसलिए वह दोनों उसकी टैक्सी से जाने के लिए मान जाते हैं। भानु को मिमी को मनाना था, तो वह गाड़ी में माँ से रिलेटेड गाने चलाने लग जाता है। वो कहता है कि माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे बड़ा होता है, अगर मेरे बस में होता तो मैं भी बच्चा कर लेता। मिमी का घर आ जाता है तो वह गाड़ी से उतर कर जाने लगती है। तभी भानु उसे कुछ कहने के लिए रोकता है। वो कहता है कि जो फॉनज आए हुए हैं उन्हें आप पसंद आ गई है, तो वह चाहते हैं कि आप उनका बच्चा पैदा करें। ये बात सुनते ही मिमी भानु के गाल पर जोर का तमाचा जड़ देती है। अगले दिन हमें मिमी के माँ बाप को दिखाया जाता है। पिताजी संगीतकार होते हैं और बच्चों को संगीत सिखाते हैं, और मम्मी घर के कामों को संभालती है। मम्मी पापा मिमी के फ्यूचर को लेकर काफी परेशान रहते हैं कि वह ना जाने आगे क्या करेगी, लेकिन मिमी को पता था कि उसे एक फेमस हीरोइन ही बनना है। मिमी भगवान से मन्नत मांग रही होती है, तो वहां पर भी उसके पीछे पीछे भानु आ जाता है। वो कहता है कि वो एक बार उसकी बात सुन ले, उसके बाद जो करना है कर सकती है। भानु कहता है कि उनका बच्चा पैदा करने के लिए आपको उनके साथ सोने की जरूरत नहीं है,
अब दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि बच्चा पैदा हो सकता है, जिसे कहते हैं सरोगेसी। बिना संभोग के ही बच्चा पैदा हो सकता है। मिमी उससे कहती है कि उनका बच्चा मैं क्यों पैदा करूं, और मुझे तो हीरोइन बनना है, इतनी सारी औरतें तो है ही इस देश में, किसी से भी बच्चा करा ले जाकर। मिमी वहां से जाने लगती है, तभी भानु कहता है कि वह इस काम के लिए 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, जिससे कि चाहो तो तुम मुंबई जा सकती हो और तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। अब इतने पैसों की बात सुनकर मिमी का माथा एकदम थिरक जाता है। अब मिमी के मन में अपने सपने पूरे होने के ख्याल आने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि अगर इतने पैसे मुझे मिल जाए तो मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। वह सारी बात अपनी दोस्त सबा को बताती है। वो उसे ऐसा करने को बिल्कुल मना करने लगती है। मिमी उसे फिर समझाती है, इतने पैसे तो हमें कभी जिंदगी में नहीं मिल पाएंगे, और जो मुझे करना है उसके लिए तो पैसे चाहिए, इसलिए एक बार तो उनसे मिलकर बात कर लेते हैं। अगर सही लगा तो करूंगी, वरना नहीं करूंगी। सबा उसकी बात सुनकर मान जाती है और फिर वह दोनों जॉन और समर से मिलते हैं। सबा उनसे पूछती है कि आप लोग को यही क्यों चाहिए, बच्चा तो कोई भी लड़की पैदा कर सकती है। समर कहती है कि मिमी एकदम फिट है और डांसर भी है, डांसर की बॉडी बेस्ट होती है, तो इसलिए बच्चा काफी सही पैदा होता है। मिमी पूछती है कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, तो समर उसे बताती है कि आपको हम हर महीने 50,000 देंगे, फिर बच्चा लेने के बाद आपको पूरे 15.5 लाख दे देंगे। अब मिमी पैसों के चक्कर में उन दोनों को बच्चा पैदा करने के लिए हाँ कर देती है। अब बात आती है कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाएगी तो घर में क्या बताएगी। भानु कहता है कि तुम 9 महीने के लिए कहीं बाहर निकल जाओ तो सही रहेगा। इस बात पर सबा कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि मेरे साथ बस अब्बू ही रहते हैं, लेकिन वह एक मौलवी है तो वह मस्जिद से कम ही घर आते हैं। तो अब उनमें डिसाइड हो जाता है कि मिमी सबा के घर पर ही रहेगी। वो सब लोग मिमी को चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपको अच्छा खाना होगा और खुश रहना होगा, तभी बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। अब इसके बाद मिमी और दोनों कपल के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और सरोगेसी प्रोसेस भी हो जाता है। कुछ टाइम बाद मिमी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खबर सुनकर वह काफी खुश होती है। मिमी को महीने का 50,000 भी मिल जाते हैं और वह कपल अमेरिका वापस चले जाते हैं ताकि बहुत पैसे कमा सके, और तुम्हारा यहाँ ख्याल रखने के लिए भानु तुम्हारे साथ ही रहेगा। भानु को भी पैसे मिल रहे थे, इसलिए भानु उनके साथ रहने को तैयार हो जाता है। घर जाकर मिमी मम्मी पापा को बताती है कि उसे एक फिल्म रोल मिल गया है। वह 9 महीने तक काम पर जा रही है। मम्मी पापा ये सुनकर खुश तो होते हैं, लेकिन उसे भेजने के लिए राजी नहीं हो रहे होते। पर मिमी उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर मना ही लेती है। अब हम देखते हैं कि मिमी बुर्का पहनकर और भानु मुसलमान आदमी का गेटअप लेकर सबा के साथ उसके घर रहने जा रहे होते हैं। वहां पर एक आदमी सबा को रोक देता है और उनसे पूछता है कि ये दोनों कौन है। सबा कहती है कि इसका नाम चांद है और ये मेरी खाला की भतीजी है। अब डॉक्टर ने मिमी को वॉक पर जाने के लिए बोला था, तो सुबह होते ही सबा और मिमी वॉक पर चले जाते हैं। तभी घर में सबा के अब्बू आ जाते हैं, तो उनका सामना भानु से होता है। वे उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वह अपना नाम नवाजुद्दीन बताता है। फिर वह पूछते हैं कि सबा कहाँ है, तो वह बताता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसके साथ वॉक पर गई है। अब इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिसमें भानु को हर तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। वहीं पर पेट के अंदर पल रहा बच्चा बड़ा होने लगता है और मिमी का पेट निकल आता है, और भानु और सबा उसका अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं, खूब खिला पिला रहे होते हैं। ऐसे ही करते करते काफी महीने गुजर जाते हैं। फिर वे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाते हैं, जहां दोबारा उन्हें जॉन और समर मिलते हैं, और डॉक्टर जॉन और समर को बताती है कि हमने चेकअप किया था तो पता चला कि उसके पेट में पल रहा बच्चा मेंटली डिसेबल्ड है। ऐसा कई बार हो जाता है कि बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ पैदा नहीं हो पाते। ये खबर सुनकर वे काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो एक अच्छा सा हेल्थी बच्चा चाहिए था।
लेकिन अब उन्हें कमजोर बच्चा मिल रहा था। अब वे भानु से मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। भानु उन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मिमी बच्चा लेकर क्या करेगी, आपका बच्चा है तो आप ही लेकर जाए। समर कहती है कि हम एक डिसेबल बेबी को नहीं पाल सकते, तो मिमी को कह दो कि वह बच्चा गिरा दे। अब भानु मिमी के पास आता है और उसे बताता है कि उन दोनों ने बच्चे को लेने से मना कर दिया है क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और बच्चे को गिरा देने को कह रहे हैं। ये बात सुनकर मिमी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वह ये सब तो उन्हीं के लिए कर रही थी और वे अपने कदम पीछे ले रहे थे। वह उसी हालत में उनसे मिलने के लिए उनके होटल की तरफ भागती है। सारे लोग देख लेते हैं कि मिमी प्रेग्नेंट है। मिमी उनके होटल जाती है तो पता चलता है कि वह लोग वहां से निकल चुके हैं। अब वह एकदम परेशान हो जाती है और वहीं बैठकर खूब रोने लग जाती है और अपने घर आ जाती है जहां सबको पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी को पूरी जानकारी नहीं थी कि वह कैसे और क्यों प्रेग्नेंट है। मम्मी पापा को यही लग रहा होता है कि उसने किसी के साथ कुछ किया है तभी वह प्रेग्नेंट हुई है, तो वह लोग उसका नाम पूछ रहे होते हैं। मिमी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे, तो वह भानु के ऊपर ही पूरा इल्जाम लगा देती है कि यही इस बच्चे का बाप है। तो मम्मी पापा भानु को ही खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। तब दादी कहती है कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो होने वाला है अब उस पर ध्यान देना चाहिए। मिमी को बच्चा होने वाला है तो इस टाइम पर उसका ख्याल रखा जाए, वही सही है। अब भानु मिमी के पास जाता है और उसे कहता है कि आपने मुझे क्यों फंसा दिया, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो रखी है। अब मिमी उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगती है कि मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे फंसाया है। काश मैंने पैसों के चक्कर में कुछ किया ही ना होता और तुम्हारी बातों में आई ना होती तो आज ये सब कुछ भी नहीं होता। अब मिमी एकदम खत्म सी हो गई थी, उसके जो भी सपने थे सब टूट गए थे। अब वह बच्चा गिरा भी नहीं सकती थी क्योंकि अब मम्मी पापा ने उसे अपना लिया था, तो अगर वह ऐसा करती तो उसके ऊपर और भी सवाल उठते। एक दिन मिमी भानु से पूछती है कि अगर तुम भाग जाते तो मैं तुम्हारे पीछे तो वैसे भी नहीं आने वाली थी और तुम साफ इनकार कर सकते थे कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस बात पर भानु कहता है कि मैं ड्राइवर हूं और जब तक अपने पैसेंजर को मंजिल तक पहुंचा ना दूं तब तक मैं साथ नहीं छोड़ता, भले ही रास्ते खराब हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका साथ छोड़ दूं। अब उसी रात मिमी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो मम्मी पापा उसे लोकल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पर उसकी डिलीवरी होना शुरू हो जाती है, जिसमें कि मिमी को बहुत बुरे तरीके से दर्द हो रहा होता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार बच्चा पैदा हो ही जाता है। जब डॉक्टर वहां आती है तो सबा उससे पूछती है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो डॉक्टर बताती है कि नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा एकदम हेल्दी पैदा हुआ है। वह कहती है कि अक्सर रिपोर्ट गलत निकल जाती है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन बच्चा अभी बिल्कुल स्वस्थ है। अब बच्चा दुनिया में आने पर सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन सभी लोग बहुत हैरान भी होते हैं क्योंकि बच्चा एकदम गोरा चिट्टा पैदा हुआ था, क्योंकि असलियत में तो वह बच्चा भानु का नहीं बल्कि जॉन का था। अब पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि एक लड़की को एकदम गोरा बच्चा हुआ है, तो सभी लोग उस बच्चे को देखने के लिए उनके घर के सामने आ जाते हैं। सबा मिमी से पूछते हैं कि बच्चे को पैदा करने के बाद कैसा लग रहा है। वह कहती है कि बहुत अलग सा फील हो रहा है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। फिर सबा कहती है कि जो हम सोचते हैं वह जिंदगी नहीं होती, बल्कि हमारे साथ जो होता है वह जिंदगी होती है, इसलिए जो हो रहा है उसके साथ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। भानु से सभी लोग पूछने लगते हैं कि उसने इतना गोरा बच्चा कैसे पैदा कर लिया। तब भानु उन्हें उल्टी सीधी टिप्स बताने लगता है। तभी उसकी बीवी का कॉल आ जाता है और वह शिकायत करने लगती है कि वह कितने महीनों से घर नहीं आया है। उसकी माँ भी होती है जो उससे घर पर बुला रही होती है, लेकिन भानु बहाना मार देता है और बाद में आने को कह देता है।
उसकी बीवी समझ जाती है कि भानु के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब हम देखते हैं कि भानु की बीवी और उसकी माँ उसी शहर आ जाते हैं जहां भानु था और लोगों से उसका पता पूछने लग जाते हैं। एक लड़का बताता है कि यह आदमी तो मिमी का पति है और इसने बहुत गोरा बच्चा पैदा किया है। उसकी बीवी यह बात सुनते ही उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार देती है और मिमी के घर पहुंच जाती है और मिमी के ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी उससे वहां भानु दिख जाता है और उनके ऊपर भड़कना शुरू हो जाती है। तभी सभी लोग भानु को भला बुरा कहने लगते हैं। तभी वहां मिमी आ जाती है और कहती है कि बच्चा उसका नहीं है और ना ही मैंने इससे शादी करी है, और उन सबको सब कुछ बता देती है। तब सभी को सब चीजें क्लियर हो जाती है। मिमी की माँ कहती है कि बच्चा तो तूने ही किया है, तो बच्चे की माँ भी तो तुम ही हुई ना। अब वह सारे लोग उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सब लोग बच्चे के साथ खुश होते हैं और वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब मिमी अपने बच्चे को लेकर ही डांस प्रोग्राम करने लग जाती है। अब एक दिन हम देखते हैं कि जॉन और समर वापस आ जाते हैं। मिमी उनको देखकर बहुत गुस्सा होती है और उनको उस टाइम अचानक से भाग जाने के लिए खूब सुनाती है। समर कहती है कि उसके बाद से हम लोग काफी डिस्टर्ब हो गए थे और तब से हमने फिर दोबारा बच्चा करने का नहीं सोचा। फिर एक दिन फेसबुक पर एक वीडियो देखा जिसमें तुम एक गोरे बच्चे के साथ डांस कर रही थी। तब हमें समझ आया कि वह बच्चा हमारा है। मिमी उससे कहती है कि वह बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है, और अब 4 साल बाद मैं तुम्हें अपना बच्चा वापस तो नहीं देने वाली, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब अगले दिन भानु मिमी से कहता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई अब आकर बच्चा मांगने की। राज हम सब का दुलारा है और हम सब ने उसको प्यार दिया है, ऐसे ही उनको वापस नहीं देंगे। वही ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वह दोनों फिर से वहां आ जाते हैं। समर कहती है कि वो राज के लिए खिलौने लाइए, लेकिन मिमी उन्हें वहां से चले जाने को कहती है। तभी वहां बच्चा आ जाता है। समर जो खिलौने लेकर आई हुई थी उनके साथ खेलने लग जाता है। जॉन बोलता है कि जब हम लोग यहाँ से चले गए थे तो समर बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। उसने तो एक बार सुसाइड करने का भी ट्राई किया था, और अब 4 साल बाद मैंने उसे इतना खुश देखा है, तो अब ये खुशी तो मैं उसके फेस से नहीं जाने दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे को मुझे दे दो, नहीं तो फिर मुझे कोर्ट जाकर बच्चे को लेना पड़ेगा। अब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तब भानु उनसे कहता है कि मिमी से उसका बच्चा मत छीनिए। मिमी ने इसके लिए अपना करियर सब कुछ सैक्रिफाइस किया है सिर्फ उससे पालने के लिए। अब आप 4 साल बाद आए हैं उसे लेने के लिए। ये मत सोचिए कि मिमी अकेली है, हम सब लोग उसके साथ हैं। जिस कोर्ट जाना होगा हम चले जाएंगे, लेकिन बच्चा वापस नहीं देंगे। अब मिमी के मन में ख्याल आने लगता है कि बच्चा अपने असली माँ बाप के साथ ही खुश रहेगा। वही समर को ये ख्याल आने लगता है कि बच्चा मिमी के साथ खुश रहेगा, क्योंकि उसने ही उसे पाला है। अब मिमी बच्चे को उन दोनों को देने का फैसला करती है और कहती है कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन वो बच्चा हमेशा उन्हीं का रहेगा, और वो साबित भी कर देंगे कि बच्चा उन्हीं का है, तो क्या फायदा। इस बात पर वहां कोई भी खुश नहीं होता, पर उन्हें मिमी की बात मानी ही पड़ती है। अब वो लोग जॉन और समर के पास जाते हैं। समर मिमी से कहती है कि उन्हें राज नहीं चाहिए, उसको तुमने ही पाला है, और अगर मैं उसे ले भी गई तो वो खुश नहीं रहेगा। फिर हम जॉन की गोद में एक छोटी बच्ची देखते हैं। समर बताती है कि एक दिन हम अनाथाश्रम से गुजर रहे थे, तभी हमने इससे गेट के पास रोते हुए देखा। हमें ये बच्ची बहुत पसंद आई, इसीलिए हमने इसे गोद ले लिया और हमने इसका नाम तारा रखा है। और सभी लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।